हेलो दोस्तों, आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारती एयरटेल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारती एयरटेल में एक अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है और वो खबर क्या है अभी आपको दोस्तों डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं टेक्निकल चार्ट पे, जहां पर दोस्तों मुझे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इमर्ज होती हुई नजर आ रही है। और वो यहाँ पर कैसे क्रिएट हो रही है बाइंग अपॉर्चुनिटी, वो आपको मैं समझाना चाहूंगा। देखिए अपने ऊपरी स्तरों से आप देखेंगे दोस्तों, तो ये करेक्ट होता 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 यहाँ पर देखेंगे आप निचले स्तरों पे दोस्तों अब ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। मतलब यहाँ पर ये एक रेंज में सस्टेन कर रहा है, नीचे गिर नहीं रहा है। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा दोस्तों इसके लिए सपोर्ट नजर आ रहा है। और नीचे आप देखेंगे दोस्तों इस रेंज में यहाँ पर बाइंग भी हो रही है, तो मतलब ये एक्यूमुलेट हो रहा है इस लेवल पे। अब यहाँ पर दूसरी चीज क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो ये दोस्तों इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। देखिए कई दिन से यहाँ नीचे देखिए कितनी बार इसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया रेजिस्टेंस, फिर नीचे आया। कई दिन से यहाँ सपोर्ट ले रहा है और अब देखिए ऊपर की तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे। और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम्स भी दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। तो मतलब यहाँ पर बाइंग हो रही है इन लेवल स्पेस में। तो अगर दोस्तों इस रेंज का यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। तो अगर दोस्तों आपको बाइंग करनी है तो करंट लेवल पे आप इसमें जरूर बाय कर सकते हैं। और जो पहला टारगेट होगा इसका, और देखिए दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि मैंने भी, मेरे पास कई बहुत पहले से है भारती एयरटेल, आपके साथ बहुत पहले से मैं इसको शेयर करता आ रहा हूँ। टेलीकॉम इंडस्ट्री में अगर आपको इन्वेस्ट करना है दोस्तों, तो भारतीय एयरटेल में आप जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और चाहे कोविड हो चाहे कुछ भी हो दोस्तों, इकोनॉमी चलेगी तो टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू ही चलेगी। चाहे ब्रॉडबैंड सर्विसेज हो, चाहे डेटा हो, चाहे मोबाइल हो, तो ये तो डेफिनेटली चलना ही है। तो दोस्तों कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आगे आने वाला जमाना 5G का है, उसके लिए एयरटेल ने दोस्तों ऑलरेडी प्रिपरेशन कर ली है। 5G रेडी ऑलरेडी इनका नेटवर्क हो चुका है। तो चलिए वापस से टारगेट की बात करें तो करंट लेवल से दोस्तों इसका पहला टारगेट मेरे हिसाब से करीब 600 रुपए के आसपास होगा, जो कि अराउंड 11% के रिटर्न हमको जनरेट करके देगा। और यहाँ से भी दोस्तों इसने ब्रेकआउट दिया तो गजब के हमको अपसाइड देखने को इसको इसमें मिल सकते हैं। और एक ब्रोकरेज हाउस में दोस्तों गजब के इसमें टारगेट दिए हैं ऊपर के, तो वो भी अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज दोस्तों इसको लाइक भी कीजिएगा। और आपके कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप कर सकते हैं दोस्तों, मैं रिप्लाई करूंगा। तो चलिए यहाँ पर न्यूज़ पे चलते हैं। तो न्यूज़ क्या है दोस्तों, न्यूज़ अच्छी है। और न्यूज़ है दोस्तों यहाँ पर कि एयरटेल और जियो का दोस्तों अब सब्सक्राइबर बेस ऑलरेडी ऑलमोस्ट सिमिलर है। जी हाँ दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने जब आपके साथ डेटा शेयर किया था, पिछले लास्ट क्वार्टर का दिसंबर के आसपास, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि करीब 2-3% से अभी भी जियो से पीछे है भारती एयरटेल। लेकिन अब आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सिमिलर जो है सब्सक्राइबर बेस इनका हो चुका है। और पिछले कई टाइम से धीरे धीरे दोस्तों एयरटेल, मतलब एक्चुअली एयरटेल फास्ट ग्रो कर रहा है, सब्सक्राइबर बेस काफी तेजी से बढ़ा रहा है। वहीं जियो धीरे धीरे यहाँ पर सब्सक्राइबर बेस बढ़ा रहा है और आज आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर सिमिलर हो चुका है। तो ये काफी अच्छी न्यूज है एयरटेल के लिए भी, एयरटेल के शेयर होल्डर्स के लिए भी। तो ये थी दोस्तों वो न्यूज़। और अब क्राइसिल, ये क्राइसिल की रिसर्च के अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता रहा हूँ। और ये न्यूज़ आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, ये है कल की ही न्यूज़ है। तो यहाँ पर आप जो है इसको कंसिडर कर सकते हैं कि हमको तेजी देखने को मिल सकती है दोस्तों। यहाँ पर धीरे धीरे हमको ये तेज होता हुआ दिख सकता है शेयर प्राइस। तो अगर आपको बाइंग करनी है तो यहाँ पर आप जरूर बाय कर सकते हैं। तो ये थी न्यूज़। अब दूसरी न्यूज़ क्या है दोस्तों, दूसरी न्यूज़ ये है कि एज पर वन रिपोर्ट, यहाँ पर एयरटेल और वोडाफोन मिलियंस ऑफ फ्रेश 4G सब्सक्राइबर्स ऐड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आने वाले समय में एयरटेल में अगर एयरटेल जियो से आगे भी निकल जाए दोस्तों, इसमें कोई हमको हैरानी नहीं होनी चाहिए। भारतीय एयरटेल ने काफ़ी अच्छा यहाँ पर, काफ़ी अच्छा दोस्तों ग्रो कर रहा है। अगर हम बात करें रीसेंट डेवलपमेंट्स की, तो इन्होंने अभी देखिए एमपी में आई थिंक 900 मेगाहर्ट्ज के आसपास के कुछ दोस्तों यहाँ पर बैंडविड्थ एक्वायर की है। और वो माना जाता है कि वोडाफोन का इलाका है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इनने इतनी बैंडविड्थ एक्वायर करके यहाँ पर दिखा दिया है कि एयरटेल में भी बहुत दम है। और हाल ही में आपने देखा होगा जियो को इन्होंने अपने 800 मेगाहर्ट्ज के आसपास स्पेक्ट्रम भी सेल किए थे। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हो रही है। और टारगेट की जब मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 720 रुपए के टारगेट दिए हैं मोतीलाल ओसवाल ने। तो गजब की दोस्तों बिजनेस मॉडल है, गजब की एक कंपनी है। और हाल ही में दोस्तों एक न्यूज़ और सामने आई थी, इनफैक्ट मुझे याद आया तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए इनका न्यूज़ स्ट्रक्चर का कुछ प्लान हो रहा है जिसमें कि अ, ये डिजिटल और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर जो एसेट्स हैं उनको दोस्तों मर्ज करेंगे। ये अपने जो इनकी पेरेंट एंटिटी है उसमें, और टेलीकॉम बिजनेस को ये अलग कर सकते हैं। मतलब इट विल बिकम अ होली ओन सब्सिडरी एक्चुअली। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि एक वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है शेयर होल्डर्स के लिए। तो काफ़ी चीज़ें हो रही है भारतीय एयरटेल से जुड़ी हुई दोस्तों, तो आपको ज़रूर इसको रडार पे रखना चाहिए। और अगर आप तक अभी तक टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्टेड नहीं है तो भारतीय एयरटेल में ज़रूर आप दोस्तों इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर इसको इन्वेस्ट कीजिए आप। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए भी देखा जाए तो दोस्तों पहला टारगेट इसका 600 होगा, जहाँ पर आप 10% के रिटर्न
जनरेट कर सकते हैं। और अगर हम मोतीलाल ओसवाल जी के टारगेट के अकॉर्डिंग चलें तो यहाँ पर आप देखिए 720 के आसपास करीब यहाँ पर 32% के रिटर्न आप वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। एयरटेल 5G रेडी ऑलरेडी नेटवर्क अपना बना चुका है, स्पेक्ट्रम AGR रिलेटेड सब इश्यूज यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। और लास्ट क्वार्टर में देखा होगा दोस्तों आपने, इन्होंने पॉजिटिव नंबर पेश किए हैं, तो अब पॉजिटिविटी के ट्रैक पे, ये प्रॉफिटेबिलिटी के ट्रैक पे आ रहे हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पर कई चीज़ें हैं दोस्तों अब अच्छी नज़र आ रही है भारतीय एयरटेल में। काफ़ी लंबे समय से एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा था, लेकिन उस कंसोलिडेशन जोन से अब बाहर निकल रहा है। और अब यहाँ से पूरा आप देख सकते हैं, ये कंसोलिडेशन जोन की मैं बात कर रहा हूँ, ये कई सालों से इसी ज़ोन में था और यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा था, लेकिन अब देखिए यहाँ से बाहर निकल रहा है दोस्तों धीरे धीरे। अभी ऊपर की तरफ यहाँ से बढ़ेगा और अब चीज़ें भी अच्छी हो रही है एयरटेल के लिए। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना है तो इसको ज़रूर आप अपने रडार पे रखेंगे। एंड अच्छा लगा ये वीडियो, तो एनालिसिस अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और आपके कोई भी कमेंट हैं, डाउट हैं, क्वेश्चन है स्टॉक रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।